अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे सबसे ज़्यादा कम उम्र में ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह होती है कि वह किसी बात को लेकर टेंशन में ले लेते हैं। यदि आपके घर में भी बच्चे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मन कक्ष प्रभारी और एक्सपर्ट से हमने कुछ बातें जानी हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपके घर में भी बच्चे हैं में यह 4 लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका बच्चा डिप्रेशन में है। आपको उसके डिप्रेशन को दूर करने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे उसका डिप्रेशन दूर होगा और वह खुलकर आपसे सभी बातें शेयर करेगा। लोकल 18 की टीम को मन कक्ष प्रभारी सीमा डेविड ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि आपके बच्चे भी डिप्रेशन में हैं तो उसमें 4 लक्षण आपको नज़र आएंगे, जिसमें सबसे पहले बच्चा चिड़चिड़ापन करेगा, बात करते समय उसकी सांस फूलने लगेगी, अकेला रहना पसंद करेगा, नकारात्मक सोच आएगी। यदि यह 4 लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आपका बच्चा डिप्रेशन में है। इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए माता पिता को बच्चों पर विश्वास जताना है, भरोसे में लेकर अकेले नहीं छोड़े, विशेषज्ञ की राय ले, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज कराएं, बच्चे को घूमने के लिए बाहर ले जाएं। इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका बच्चा डिप्रेशन से दूर हो जाएगा और वह कोई आत्मघाती कदम नहीं उठाएगा। मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट का कहना है कि 15 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की उम्र के लोग सबसे अधिक तनाव में अपने आप पर महसूस करते हैं। यदि वह किसी चीज़ का टेंशन लेते हैं तो वह डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके डिप्रेशन को दूर करने के लिए परिवार के लोग उनसे अच्छा व्यवहार यदि करते हैं तो वह डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आने वाला है, ऐसे में बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, तो ऐसे क्या 4 कारण उनको नजर आएंगे उसमें माता पिता पहचानते और क्या ऐसा करें कि उस बच्चे को डिप्रेशन से बाहर निकाला जाए। हाँ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर बच्चे परीक्षार्थी जीवन जी रहे हैं तो माता पिता को भी चाहिए कि उनके ऊपर अनावश्यक दबाव या उम्मीदें ज़्यादा नहीं रखें। आप उनके साथ में पॉजिटिविटी के साथ में रहें। जैसा कि बच्चा अगर डिप्रेशन में कहीं ना कहीं जा रहा है तो हमको उसके जो दिनचर्या है उसमें हमको तुरंत पता लग जाएगा कि बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है या बच्चे में नकारात्मक सोच आ रही है, अपने आप को अलग रख रहा है या किसी प्रकार से फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं, जैसे बात करते करते घबराना, सांस फूलना, है ना, या पसीने आना। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं जो कहीं ना कहीं हमको उसको एक जो उसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं डिप्रेशन के। तो कोशिश करें कि माता पिता अगर उनका बेटा बेटी अगर परीक्षा देने के बाद में इस प्रकार के साइन एंड सिम्टम्स वो उसमें देखते हैं तो माता पिता को चाहिए कि बच्चों के साथ में घुल मिल के रहे, उनके इन नकारात्मक सोच के लिए वो माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ आती है, एक्सरसाइजेस आती है, वो करें। उसके बाद में उनको कहीं एटमॉस्फेयर या प्लेस चेंज करने की बात करेंगे, वातावरण चेंज करें, कहीं बाहर घूमने लेके जाए, ये कुछ चीज़ें होती है। और उसके अलावा सबसे मेन चीज़ आपको विशेषज्ञ की राय लेनी है। उसके बाद मनहित ऐप और टेलीमानस, इसके बारे में मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि अगर आप हमारे को अपने बारे में नहीं बता सकते हैं तो आप कोशिश करें कि मनहित ऐप का उपयोग करें। उसमें मोटिवेशनल वीडियोस दिए गए हैं, जो भी आप संबंधित मानसिक विकार की परेशानी बोल रहे हो उस वीडियो को आप देखिए। उसके बाद टेलीमानस नंबर जो 24 घंटे अवेलेबल है, ये टोल फ्री नंबर है, तो आप इसमें रहकर अपने विशेषज्ञ की इस संबंधित मानसिक विकार के लिए राय ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं परिणामों को लेकर भी कई मानसिक विकार से होकर गुजरते, कहीं वो कुछ गलत कदम नहीं उठाए। इसलिए माता पिता का भी ये काम है कि उनके साथ में सहभागिता रहे और जागरूक बने। क्या आपका? मेरा नाम सीमा डेविड है, मैं मन कक्ष प्रभारी नर्सिंग ऑफिसर जिला बुरहानपुर।